हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने इस चैनल नर्सिंग मार्गदर्शन के माध्यम से हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। अब बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑस्टियो मीन्स बोन या बोन्स एंड पोरोसिस मीन्स formation of pores। या लॉस ऑफ डेंसिटी। तो ये कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। अब जो मैंने इंट्रो में आपको बताया कि ये रिलेटेड है बोन्स। बोन्स में क्या हो रहा है, पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस लॉन्ग बोन के बारे में अगर हम देखें तो अगर ये बोन किससे मिलके बनी है, कैल्शियम से मिलके बनी है, ये बोन बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं अगर इस बोन के अंदर डेंसिटी जो है वो बढ़ जाए तो ये बोन इजीली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जब ये बोन इजीली ब्रेक हो जाएगी तो क्या हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब ये हो क्यों रहा है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। सबसे पहले ये एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो बोन का मास है, मतलब उसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिक्रीज बोन मास या फिर डेंसिटी, जिसकी वजह से जो बोन है वो इजीली क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, किस किस में ये होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। रिस्क फैक्टर हम इनको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। पहला नॉन मॉडिफाइएबल, मतलब कि इनको हम बदल नहीं सकते। दूसरा मॉडिफाइएबल, जिनको हम बदल सकते हैं, मतलब एक को हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब किस किस चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। पहला एज, किस में हो सकता है ज़्यादातर, जो लोग जिनकी एज ज़्यादा है, एल्डरली। दूसरा फीमेल, पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उनमें, किसी में फैमिली हिस्ट्री अगर हो इस कंडीशन का, या जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो, थिन हो, पतला हो। अब क्या हम एज को बदल सकते हैं, नहीं। क्या हम जेंडर को बदल सकते हैं, नहीं। क्या हम फैमिली हिस्ट्री को बदल सकते हैं, नहीं। क्या हम थिन बॉडी को बदल सकते हैं, नहीं। तो ये क्या होगा, हमारे नॉन मॉडिफाइएबल, हम इनको बदल नहीं सकते। अब मॉडिफाइबल में क्या आता है, बॉडी में लो कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक। अगर बॉडी में लो कैल्शियम है या विटामिन डी इनटेक कम है तो क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये मॉडिफाइबल क्यों है, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स को देकर हम कैल्शियम या विटामिन डी का जो लो लेवल्स है उनको हम हाई कर सकते हैं। दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम क्या उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर सन में बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे। फिर स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल लंबे समय तक करते रहना। अब हम देखेंगे कि कॉमन साइट्स कहाँ पर है या किन किन जगहों पर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉमन साइट्स, पहला है हिप बोन, दूसरा वर्टिब्रे, जिसको हम स्पाइन बोन भी बोलते हैं, फिर हमारा रिस्ट, कलाई। ये तीन कॉमन साइट्स हैं फ्रैक्चर की जो कि किसकी वजह से होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकती हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। पहला, इट इज़ ऑफन एसिम्टोमेटिक
एसिम्टोमेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देंगे। फिर बैक पेन, बैक में पेन होना, लॉस ऑफ हाइट, हाइट का कम होना, स्टूप्ड पोस्चर या फिर काइफोसिस, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का जो शेप एंड साइज़ है वो डिफरेंट होता है। फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं इस कंडीशन को पता करने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट पहला है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन का इस्तेमाल हम करते हैं बोन की मिनरल डेंसिटी को चेक करने के लिए। बोन की मिनरल डेंसिटी को चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेक्सा स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्सरेस एंड सीरम कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स कहाँ मिलेंगे हमको? ब्लड सीरम में मिलेंगे। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब जिसमें हमको दवाइयाँ नहीं देनी है, और दूसरा फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम मेडिसिन को देंगे या फिर सप्लीमेंट्स को देंगे। इसमें है वेट बियरिंग एक्सरसाइज, कैल्शियम रिच डाइट, वो खाने इसमें क्या हो? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, सनलाइट एक्सपोजर, धूप में ज़्यादा बैठना है, दोपहर की धूप में नहीं बैठना है, सुबह की धूप में बैठना है, जिसमें यूवी लाइट जो होती है, यूवी रेज जो होती है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है, और गिरने से अपने आप को बचाना है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को भी हम कर सकते हैं कुछ केसेस में। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? हमने पेशेंट के रिस्क फैक्टर को असेस करना है, उसकी हिस्ट्री को जानना है हमने। फिर हमने क्या करना है? पेशेंट को एजुकेट करना है। किसके बारे में? डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, मेडिकेशन के बारे में। फिर हमने क्या करना है? हमने प्रिवेंट फॉल्स, मतलब कि पेशेंट को गिरने से बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट को हम देंगे सेफ़ एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट हम पेशेंट को देंगे जिसमें वो गिरे ना। अगर पेशेंट नहीं चल पा रहा है तो हम उसको क्या देंगे? यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस हम उसको देंगे जिससे पेशेंट क्या कर पाए? इजीली चल पाए। अब वो डिवाइस क्या हो सकती हैं? जैसे कि हमारा वॉकर हो गया, क्रचेज़ हो गए, व्हील चेयर्स हो गई। और हम क्या कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में? उसका पेन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे? लास्ट में हम देखेंगे पेशेंट को उसके फ्रैक्चर्स के लिए, उसको हमने मॉनिटर करना है। हमने पेशेंट को गिरने से बचाना है ताकि उसकी बॉडी में फ्रैक्चर्स ना आए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बहुत सिंपल और छोटा टॉपिक था, ऑस्टियोपोरोसिस। बेसिकली ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। पोर्स का फॉर्मेशन हो रही है बोन्स के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से जो बोन का डेंसिटी है वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, और जिसकी वजह से बोन क्या हो रही है? इजीली ब्रेक हो जा रही है, वहाँ पे फ्रैक्चर आ जा रहा है। इसके रिस्क फैक्टर हमने देखे, दो तरह के हमने रिस्क फैक्टर देखे। पहला था नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम नहीं बदल सकते। दूसरा हमने देखा मॉडिफाइबल, जिसको हम बदल सकते हैं। हमने देखा कि फ्रैक्चर होने के कॉमन साइट्स क्या क्या हो सकती हैं। पहला हिप बोन, दूसरा वर्टिब्रेस मतलब स्पाइनल कॉर्ड के जो बाहर की बोन होती है, जो स्पाइन जिसको बोलते हैं हम, वो, या फिर रिस्ट। फिर हमें देखिए इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। ऑफन एसिम्टोमेटिक, मतलब कि मोस्टली कंडीशंस में क्या होगा? एसिम्टोमेटिक होगा, इसका कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। फिर बैक पेन, लॉस ऑफ हाइट, काइफोसिस। अब हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं? सबसे पहला डेक्सा स्कैन, जिससे हमें पता चलेगा बोन की मिनरल डेंसिटी क्या है, और एक्सरेस की मदद से, और सीरम कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स को चेक करके। फिर हमने देखा इसके मैनेजमेंट के बारे में, जो हमने दो तरह के देखे, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या था? हमने ऐसी डाइट खानी इसमें क्या हो? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, और सनलाइट एक्सपोजर हमें होना चाहिए जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब बॉडी में हो पाए, और हमें गिरने से बचना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हमको लेने हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने हैं, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का हम भी सारा हम ले सकते हैं कुछ केसेस में। अब नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री हम लेंगे, उसके रिस्क फैक्टर को असेस करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं?
पेशेंट को एजुकेट करेंगे किसके बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और मेडिकेशंस के बारे में। पेशेंट को हमने गिरने से रोकना है, उसके हम क्या देंगे, पेशेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, सेफ एनवायरनमेंट देंगे। उसको हम हेल्प करेंगे असिस्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करने के लिए, उसका पेन मैनेजमेंट करेंगे और उसके फ्रैक्चर्स को मॉनिटर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।